हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी। आज बच्चों हम करने जा रहे हैं मेंसुरेशंस का थर्ड लेक्चर्स। इससे पहले अगर लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर आप देखो बच्चों, जिससे कि आपको इस चैप्टर में कोई डाउट्स नहीं रहेगा बच्चों, है ना। तो चलिए, अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन के तरफ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखो बच्चों, हमें क्या करना है, एनसीईआरटी के क्लास 8 मैथ्स चैप्टर जो है 11 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 इसमें इंटायर करेंगे बच्चों। और क्वेश्चन 1 to 5 में आपको तीन फिगर्स आपको देखने को मिल सकता है। वो फिगर कौन कौन है सर, वो तो बच्चों क्वेश्चन में बताऊं या बता दूं? चलो मैं बता देता हूं। ट्रेपेज देखने को मिलेगा बच्चों, क्वाड्रिलेटरल देखने को मिलेगा एंड रोम्बस भी देखने को मिलेगा, राइट। तो इन तीनों फार्मूले अगर आप इनके एरियाज अच्छे से लर्न है तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, राइट। चलिए तो मूव ऑन करते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ, राइट, क्योंकि क्वेश्चन को तो बेसब्री से इंतजार रहता है। चलिए ये रहा आपके पास क्वेश्चन, क्या है बच्चों से देखने को मिल रहा है ना, क्या है ये बताइए, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। चलो तो देखो क्या है, the shape of the top surface of the tables is a trapezium. आगे trapezium, yes sir. Find its area if the parallel sides are 1 meters, 1.2 meters and perpendicular distance between them is 0.8 meters. तो चलिए मुझको बताइए इसका एरिया कैसे निकालेंगे। अगर आपको ट्रेपेजियम का फॉर्मूले अच्छे से याद है तो आप इनको मिनट भी नहीं लगने देंगे, आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए कैसे इसमें रियलाइज करेंगे, चलो इसको मैं आपको दिखाता हूं। ध्यान से देखो बच्चों अच्छे से। अब देखो हमें जो दिया है वो हम इसको लिख देंगे। देखो पैरेलल साइड पे आपको याद होगा, अगर हमने आपको ट्रेपेजियम का समझाया था, बहुत अच्छे से भी समझाया था, अगर आपने उसको थोड़ा सा रिमाइंड किया होगा तो आप अच्छे से याद हो गया होगा, राइट। तो देखो ए एंड बी इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल साइड। ए और बी क्या होता है, पैरेलल साइड होता है, राइट। और ये जो होता है बच्चों इसको हम लोग हाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। तो ट्रेपेजियम इस तरीके का जो फिगर देखिए ना, वो क्या होता है आपका ट्रेपेजियम होता है। तो सर इसका एरिया कैसे निकालेगा, तो याद करो बच्चों फॉर्मूला मैंने लिखाया था, क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है, दैट्स इट। और इतना कर दो आपका आंसर आपके सामने है कि नहीं। चलिए अब इस फार्मूले पे आप पेज लगाते देखो क्वेश्चन में क्या है, द शेप ऑफ द सरफेस टेबल इज द ट्रेपेजियम। ये क्या है, आपको ट्रेपेजियम दे रखा है, तो ये देखो इसका एक पैरेलल साइड हो गया, ये पैरेलल साइड हो गया और ये इसकी हाइट होगी। सब चीज तो सर दिया है, करना क्या है, फार्मूले में पुट करना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए तो देखो अगर a की वैल्यू मान लेते हैं बच्चों 1 मीटर है, राइट, और अगर b की वैल्यू मान लो 2 मीटर है और x तो आपको दिया हुआ है 0.8 मीटर। अब क्या करना है, a पता चला, b पता है, x पता चला, a ही तो निकालना है सर, एरिया। चलिए एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अरे बच्चों कितना आसान है, आपको करना है ना। चलो 1/2 क्या होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू क्या हो जाएगा हाइट। अब क्या करेंगे सर, वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस क्या 1.2 और इनटू क्या होगा बच्चों 0.8 होगा, ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम, इसको आप चाहो तो ऐड कर दो, ऐड करो 1/2, देख लो ध्यान दो बच्चों, मिस्टेक करता है 1.1 और 1. क्या है 2, दोनों का ऐड करेंगे तो क्या होगा 2.2 आ जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे 2.2 और इनटू क्या लिखेंगे 0.8 लिखेंगे। अब इसे इसको डिवाइड कर दो तो 1.1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया 8 और a से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 8.8 आ जाएगा बच्चों, है ना। 8.8 और इसका भी तो नीचे 10 है तो 10 कर दो तो क्या हो जाएगा, फाइनली जो आपका आंसर आया 0.88 क्या होगा बच्चों मीटर स्क्वायर आ जाएगा, दैट्स द आंसर। ये क्या होगा आपका आंसर होगा। वैसे अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देख लो 1.1 इनटू क्या करेंगे 0.8,
तो आप इस पॉइंट को हटा दो तो नीचे 10 आ जाएगा, इस पॉइंट को हटा दो तो नीचे 10। अब इसको तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, 88 बाय क्या हो जाएगा बच्चों 100। अब इसको डिवाइड कर लो, क्या आता है 0.88 मीटर स्क्वायर ही तो आएगा। आप चाहे तो ऐसे कर लो या डायरेक्ट कर दो, एज यू विश, आपको जैसे समझ आता है आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अच्छे से समझ में। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ओके चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है आपको, आपके सामने ये रहा बच्चों अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ट्रेपेज इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया आपको दिया हुआ है एंड क्या दे रखा है, एंड द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। सेम फॉर्मूला लगाना है बच्चों। अब इन्होंने क्या किया, एक पैरेलल साइड को घूम कर दिया और बाकी चीजें को दे दिया है और कह रहे हैं आप बताओ। चलो जी कोई नहीं बता देंगे, आप कहिए तो सही। चलो जी हम तो कहेंगे ही। देखो एरिया दिया हुआ आपको, एरिया क्या दे रहे हैं आपको 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस सर। लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड, या तो आप ए लिख लो या फिर आप बी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बी अगर आपने ए लिखा तो बी फाइंड आउट करना है, बी लिखा तो ए फाइंड आउट करना है। यस सर। हाइट आपको दिया है बच्चों 4 सेंटीमीटर और हमको कह रहे बी बताइए। तो अभी तो हमने फॉर्मूला पढ़ा ना सर, क्या पढ़ा सर, याद करो। एरिया इक्वल्स टू क्या पढ़ा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू क्या होता है हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपीज, एरिया ऑफ ट्रेपीज होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है। यस चलो जी तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। एक आपको दे रखा है, बी नहीं दिया है तो हम बी को x सेलेक्ट कर लेंगे। ये पता नहीं है ना तो इसको क्या x कर लो, x सेलेक्ट कर लो। तो कोई बच्चा कह रहा है सर मैं तो y लेट करूंगा। बच्चों आपको जो मन आता है वो लेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो यहाँ लिख देंगे 4। अब क्या करो, 2 से इसको डिवाइड कर दो तो 2 आ जाएगा। ठीक है सर। एरिया आपको 34 दे रखा है। यस 34 इक्वल, इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 20 प्लस क्या हो जाएगा 2x। अब क्या करो 34 माइनस 20 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x। इसको लेस करो तो क्या हो जाएगा 14 इक्वल्स टू 2x। अब इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 14/2 डिवाइड कीजिए 7, राइट। तो x क्या हो जाएगा 7। तो जो आपने b जो लिया था पैरेलल साइड वो क्या हो जाएगा 7 मीटर आ जाएगा। दैट्स इट। यही तो आपका आंसर है। क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। यानी ये कितना आ गया बच्चों 7 आ गया। तो बताओ ये छोटा सा स्माइल इसके लिए अगर आपने किया है तो खुद, अगर आपने क्वेश्चन को देखते ही कर लिया है तो अपने आप पे स्माइल तो जरूर करो। चलो अच्छे से आए समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। वेरी गुड। चलिए मूव करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, क्या है, लेंथ ऑफ द फेस ऑफ ट्रेपीज सेट फील्ड ABCD, राइट। एक ट्रेपीज में है, देखो 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ट्रेपीज पे है, तीसरा भी क्वेश्चन ट्रेपीज पे ही है। तो ध्यान दीजिए बच्चों क्या है, लेंथ ऑफ फेसिंग ऑफ ट्रेपीज सेट फील्ड ABCD, राइट। 4 साइड दे रखा है जिसका लेंथ दे रखा है 120 मीटर्स, यानी ये पेरीमीटर्स हो गया बच्चों, राइट। If BC is 48 centimeters, CD is 17 meters and AD is 40 meters. Find the area of this field. वाओ कितना क्वेश्चन गेम खेला है बच्चों। देखो अब हमें 3 साइड दे रखा है, टोटल साइड दिया हुआ है और हाइट नहीं दिया है, और हमें क्या कह रहा है बताओ इसका एरिया कैसे निकालेंगे। कितना चालाक क्वेश्चन मार रहा है। तो आप तो उससे भी चालाक हो ना बच्चों, तो आप इनको आसानी से कर पाओगे। कैसे सर करेंगे, चलो ना मैं इसलिए हूं बच्चों, इसीलिए तो आया हूं आप लोगों के लिए हर एक डाउट की क्लियर करने के लिए, राइट। चलो तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना हम ऐसे ऐसे फील करके बना देंगे और देखो आसानी से रिजल्ट आ जाएगा, फील भी आ जाएगा आपको। चलिए तो फील लेकर के समझते हैं। ABCD इज राइट। सबसे पहले एक माइंड बनाओ, ABCD 4 साइड होगा
यस, जिसमें हमको BC दिया हुआ। ध्यान दो, चलो हम बनाते हैं BC। ये लो बच्चों, हमने BC बना दिया है ना। ये क्या बना दिया सर आपने, तो ये तो BC हमने बना दिया। ठीक है जी, फिर क्या कह रहे सर, फिर क्या कह रहे CD बनाइए। ये हमने इसको B नाम दे दिया और इसको हमने C नाम दे दिया। ठीक है, वैसे से बच्चों ये फिगर दे रखा है आपको बुक्स में, आप चाहे तो वहां से देख सकते हो। ये निकल के आ जाएगा बच्चों क्या, ये हो जाएगा CD, ये क्या हो जाएगा बच्चों D निकल के आ जाएगा। अब यहां से आप ये एक ये बना दीजिए। ठीक है, अब ये हो जाएगा DA। अब यहां से इसको इस तरीके से बना दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा ABCD, 4 साइड हो गया। यस सर। अब देखो हमें क्या दे के रखा है, BC आपको कितना दे रखा है 48 मीटर्स। ठीक है, और CD दे रखा है आपको 17 मीटर्स, राइट। और DA कितना दे रखा है बच्चों, DA दे रखा है 40 मीटर्स। ठीक है, ये क्या हो गया 40 मीटर। और हमको AB नहीं दिया है, AB इक्वल्स टू क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको देखो ध्यान दो, याद करो फॉर्मूला हमने क्या बताया था, एरिया ऑफ ट्रेपेज क्या बताया था, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू क्या था बच्चों, हाइट। तो देखो एक तो ये पैरेलल साइड्स हो गया और ये दोनों क्या है पैरेलल साइड्स है, तो पैरेलल साइड को दे रखा है। अगर आपको हाइट पता चल जाए तो आप चुटकियों में आंसर निकाल सकते हो। तो हाइट पता कैसे चलेगा सर, यहाँ तो कुछ दे ही नहीं रखा है। ठीक है जी, देखो ये क्या है, ये हाइट तो यही होता है ना मतलब ट्रेपेजियम का, हाइट तो यही होता है। तो अगर आप AB निकाल लोगे, तो ये हाइट तो आपको पता चल जाएगा। और जब हाइट पता चल जाएगा तो आपका आंसर सच है। ठीक है ना, तो क्या करो AB फाइंड आउट करो। सर AB कैसे फाइंड आउट करेंगे, इजी है बच्चों। देखो BC दे रखा है, CD दे रखा है, DA दे रखा है, तो AB निकाल सकते हो। कैसे, चलो अब देखो क्वेश्चन के अप्रोचेस को लेते हैं। तो देखो पेरीमीटर की बात कर ले, पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर कितना दे रखा है 120 मीटर्स। तो याद करो पेरीमीटर्स क्या होता है बच्चों, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम ले लो, या पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स ले लो, या पेरीमीटर ऑफ काइट्स ले लो, कुछ भी लोगे बच्चों, सम ऑफ ऑल साइड कर दो, आपके आंसर आ जाएगा। किसी किसी के स्पेसिफिक फार्मूले भी है ना, क्यों, क्योंकि रेगुलर साइड इक्वल हो जाता है इस वजह से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पेरीमीटर अगर हमको दिया हुआ है सम ऑफ ऑल साइड होता है, क्या होगा पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, राइट। चलो तो अगर हम यहाँ पे पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, पेरीमीटर, ठीक है ना, चलो पेरीमीटर निकालेंगे सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड यहां से स्टार्ट करते हैं, आप चाहो तो कहीं से भी स्टार्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। चलो AB से स्टार्ट कर लेते हैं। तो AB का तो वैल्यू नहीं दे रखा है, AB लिख देंगे। BC की वैल्यू कितना दे रखा है 48, तो 48 लिखेंगे। CD की वैल्यू कितनी है 17, तो 70 लिखेंगे। और DA की कितनी है 40, तो 40 लिखेंगे। ठीक है सर, लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, सभी को ऐड करो 105, तीनों को ऐड करोगे 105 प्लस क्या लिखेंगे AB, क्योंकि AB नहीं दे रखा है। और देखो पेरीमीटर कितना है 120। अब यहां से AB आप निकाल सकते हो, क्या करोगे 120 माइनस 105 क्या निकल के आ जाएगा 15 मीटर आ जाएगा, दैट्स इट। अब ये क्या आया 15, तो ये भी क्या होगा बच्चों 15 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जितना ये हाइट है उतना तो वो भी है ना। यस सर, अब तो आसानी से निकल के आ जाएगा। चलो निकालो फिर फटाफट, देख इस बात को। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो गया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड तो क्या होगा 40 प्लस 48 और इनटू क्या होगा बच्चों हाइट 15। चलिए अब इनको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा 1/2 88 इनटू क्या हो जाएगा बच्चों 15। अब इसको डिवाइड कर दो 44, तो क्या होगा 44 इनटू क्या हो जाएगा बच्चों 15। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं आपको। 44 मल्टीप्लाई कर दो 15 से, 520 के 0 हाथ में 2, 520 222, ये जाएगा 4 क्या आया 0 6 660 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा 660 और यूनिट क्या है बच्चों मीटर है, तो ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 660 मीटर स्क्वायर क्या होगा, इस ट्रेपेजियम का एरिया होगा, इस ट्रेपेजियम का एरिया होगा। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। ओके चलो मूव करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। क्या कह रहा है, अब देखो यहां से ट्रेपेजियम खत्म हो रहा है, आया क्या बच्चों, क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट वीडियोस में कंप्लीट जितने भी इस चैप्टर में फिगर्स आ रहे हैं, शेप्स आ रहे हैं, उनके कंप्लीट फॉर्मूले करवा रखे हैं। इसीलिए मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए आप पहले जो वीडियोस है आप उनको देखो और उन सभी फॉर्मूले को अपने एक नोटबुक में, एक पेज में आप चाहे तो सीट पे लिख लो और फिर एक्सरसाइज करने बैठो, तो आपको बिना वीडियो देखे भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए तो मूव करते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप फिल 24 meters and the perpendicular drop on it, the remaining opposite vertices are 8 meters and 30 meters. Find the area of it. अब क्या करना है, अगर इसका एरियाज आपको पता है तो आप आसानी से निकाल पाएंगे, है ना। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। ओके, चलो तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो आपको ये शेप पता होना चाहिए सर ये क्वाड्रिलेटरल बनता कैसे है। तो देखो अब यहां से हम क्या बना देंगे, एक क्वाड्रिलेटरल बनेंगे। तो देखो क्वाड्रिलेटरल में जो है ना दो ट्रायंगल मिलके बनता है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, दो ट्रायंगल्स मिलके बनता है, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इस तरीके से भी बना सकते हो, मैंने बना दिया। अब ये हमें यहां से इसका परपेंडिकुलर हाइट दे दिया, यहां से इसका परपेंडिकुलर हाइट दे दिया। अब चाहो तो नाम दे दो ए बी सी डी ई एफ, हमने नाम दे दिया। अब यहां पे देखो ए बी क्या होगा बच्चों, डायगोनल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डायगोनल, है ना बच्चों। और ये डायगोनल, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है ना। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइट, और ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइट होता है। इसको हम लोग h1 बोल देते हैं, इसको हम लोग h2 बोल देते हैं, इसको हम लोग d बोल देंगे या जो भी नाम बोलते हैं बोलो। तो देखो आप क्या कर सकते हो, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक क्या कर सकते हो, इसका एरिया निकाल सकते हो आप, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, और फिर क्या करेंगे बच्चों, इसका भी एरिया आप निकाल सकते हो। इस दोनों का एरिया निकाल करके आप चाहो तो ऐड कर दो तो आपका आंसर निकल गया, या आप डायरेक्ट फॉर्मूले में भी पुट करके कर सकते हो। तो मैं आपको इस तरीके से भी बताता हूं। देखो अगर इसका एरिया निकालते हो, ठीक है, तो देखो ये आपका बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स याद है आपको क्या होता है, 1/2 और बेस इनटू हाइट। बेस को आप क्या मान दो, यहां से यहां के डिस्टेंस को b मान दो, तो b, और हाइट क्या हो जाएगा, h1 हो जाएगा। और इस ट्रायंगल की बात कर लो तो इसका भी वही निकल के आ जाएगा, है ना। एरिया 1 एरिया 2, तो क्या हो गया, 1/2 बेस इनटू क्या हो जाएगा, तो यहां पे h2 है, h2 आ जाएगा। अब चाहो तो दोनों को ऐड करके निकाल सकते हो या डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो फॉर्मूला क्या होगा, फाइनली a इक्वल्स टू क्या होगा, a1 प्लस a2, और अगर क्या करेंगे आप 1/2 इनटू क्या हो गया, b इनटू h1 प्लस क्या हो गया, 1/2 b इनटू h2। अब क्या करना है, दोनों में देखो जो सेम है कॉमन ले लो, तो b, अब क्या हो गया, h1 प्लस h2, यानी कितनी मजे की बात। देखो यही तो फॉर्मूला होता है सर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 1/2 होता है, डायगोनल इनटू क्या होता है, सम ऑफ परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, दैट्स इट। अब क्या करना है, अब तो आसानी से पुट कर देंगे वैल्यू और रिजल्ट आपका आ जाएगा। मैं थोड़ा सा फील दिलाने लग गया था बच्चों, है ना, क्या दिलाने लग गया था, थोड़ा सा फील, कि आपको ये फील आना चाहिए। ये कैसे आएगा सर, तो आपको बता ही दिया मैंने, है ना। चलो जी 8 मीटर हो गया, और h2 कितना है आपके पास, 30 मीटर है। अब देखो डायगोनल पता, हाइट पता, h2 पता, अब एरिया निकाल दो आसानी से। 1/2 डायगोनल कितना है, 24, और h1 कितना है बच्चों, h1 कितना है 13 प्लस क्या ले लो, 8 ले लो, ठीक है सर ले लिया। तो 1/2 24 और इन दोनों को ऐड कर दो, 8 3 11 21 आ जाएगा। इससे इसको डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 12, है ना। चलो 12 इनटू क्या हो जाएगा
21 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। करके दिखाऊं क्या? यस सर, करके दिखाइए। 21 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 21 दूने 42 और ये हो जाएगा 2, सॉरी ये हो जाएगा बच्चों 1 और ये हो जाएगा आपका 2 2 सा। अच्छा जी, देखो जी इसको करोगे 21 दूने 42, इसको करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा 1, इसको करोगे तो 2, राइट? 252 आ जाएगा, राइट? क्या हो गया 252 और यूनिट क्या है? मीटर, तो ये क्या निकल के आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या रहा? 252 मीटर स्क्वायर इस क्वाड्रिलेटरल की एरिया निकल के आया। तो देखा आपने, इस करने को तो मैं मिनटों में कर देता बच्चों, बट थोड़ा सा फील दिलाया आपको। जो आपके और भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसमें आप अच्छे से समझ के सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? ये रहा बच्चों, आ गया द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस का क्या है बच्चों? द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर्स एंड 12 सेंटीमीटर्स। फाइंड इट्स रीडियस। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है बच्चों, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और आपके आंसर्स को लाना है। तो फॉर्मूला याद होगा तो आप इसे कर पाएंगे, नहीं तो मेरे साथ बने रहिए और देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे, राइट? सबसे पहले हमको रोम्बस बनाना है। तो याद होगा बच्चों, रोम्बस का ऑल साइड इक्वल होता है, ए बी सी डी, और डायगोनल्स को ये होगा D1 और ये हो जाएगा D2। तो डायगोनल्स हमको दे रखा है सर, क्या दे रखा है डायगोनल्स? तो देखो अगर हम D1 की बात कर ले तो D1 दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर, और अगर हम D2 की बात कर ले तो वो दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर, और हमसे पूछ रहा है क्या? एरिया। बताओ कितना आसान है कि नहीं? यस सर। चलो अब इसका हम एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस है ना, एरिया ऑफ रोम्बस, राइट? एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? 1/2, और क्या होता है बच्चों? D1 into D2, दैट्स इट। 1/2 डायगोनल 1 डायगोनल into 2 होता है, ठीक है सर? चलिए डायगोनल निकाल देंगे। 1/2 डायगोनल से D1 7.5 और क्या है बच्चों? 12 है, तो इसको डिवाइड कर दो, ये क्या हो जाएगा 6। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 6 पंचे 30 का क्या होगा बच्चों? 0, ठीक है? और 7 6 42, 42 से क्या हो जाएगा? 45, 45। ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या निकल के आ जाएगा? 45 क्या होगा बच्चों? 45 क्या हो गया? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया आपका क्या बच्चों? एरिया ऑफ रोम्बस निकल। तो आई होप 1 to 5th क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बहुत जल्दी। तब तक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। ऑल द वेरी बेस्ट।